नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के बारे में बताऊंगा कि कैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट से आप एक कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। मैं बताऊंगा कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप आर्मी की लीगल ब्रांच में जज एडवोकेट जनरल यानी कि जैग एंट्री से कैसे कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। आप अगर किन्हीं परिस्थितियों के कारण एनडीए या आईएमए या ओटीए के एग्जाम्स में नहीं निकल पाए या उनमें नहीं बैठ पाए और आप सेना या वायुसेना या नेवी में एक सोल्जर, एयरमैन या सीमैन के तौर पर भर्ती हो गए, तब भी आर्मी आपको एसीसी एंट्री के जरिए कमीशन ऑफिसर बनने का एक रास्ता देती है ताकि आप में छुपे हुए टैलेंट को सही जगह पर काम में लाया जा सके। और अगर इन सब अपॉर्चुनिटीज को भी आप मिस कर जाते हैं और किसी और प्रोफेशन में सेटल हो जाते हैं, तब भी आप टेरिटोरियल आर्मी एंट्री के थ्रू एक कमीशन ऑफिसर बनने के सपने को 42 साल की उम्र तक भी पूरा कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के जरिए 19 से 25 साल के अनमैरिड मेल्स और फीमेल ग्रेजुएट्स मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स और एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिनिमम बी ग्रेड बिना रिटन एग्जाम दिए डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में जा सकते हैं। और सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेरिट लिस्ट में नाम आने पर ओटीए चेन्नई में आप शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम की ओटीए में तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड भी आपको मिलता है। इनका कमीशन एज ए लेफ्टिनेंट होता है और सैलरी तकरीबन 17 से 18 लाख पर एनम होती है। सर्विस की ड्यूरेशन 10 से 14 साल होती है। अगर सर्विस छोड़नी है तो 3 बार ऑप्शन दिया जाता है। पहला 5 साल में, दूसरा ऑप्शन 10 साल में और तीसरा ऑप्शन 14 साल में। अगर परमानेंट कमीशन के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो 10 साल सर्विस के बाद कर सकते हैं। जैग यानी कि जज एडवोकेट जनरल एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स ऑनलाइन www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ओटीए चेन्नई में तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर इन्हें लेफ्टिनेंट रैंक पर शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है और ये इंडियन आर्मी की लीगल ब्रांच में पोस्ट किए जाते हैं। जैग के लिए एज लिमिट 21 से 27 साल है। एलिजिबल होने के लिए एलएलबी में आपके मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स को क्लैट पीजी यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया होना चाहिए। एईसी यानी कि आर्मी एजुकेशन कोर एंट्री 2018 से बंद है। इसमें एमए या एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को कमीशन दिया जाता था जिनकी ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में होती थी और इसकी एज लिमिट 23 से 27 साल होती थी। आर्मी कैडेट कॉलेज एसीसी एंट्री आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सर्विस कर रहे सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन को इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर्स बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। यह एक परमानेंट कमीशन है जिसमें कैंडिडेट्स एसीसी विंग देहरादून में 3 साल का डिग्री कोर्स और ट्रेनिंग करते हैं और आखिरी का 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए में पूरी करी जाती है। टोटल ट्रेनिंग 4 साल की होती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग पर्सनल जिनकी ऑलमोस्ट 2 साल की सर्विस है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10+2 पास हैं, वो एसीसी एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। मैरिड और अनमैरिड दोनों ही कैटेगरी के सर्विस पर्सनल इस एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है: रिटन एग्जाम, एसएसबी, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन।
रिटन एग्जाम के सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, करंट एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एकेडमिक कंटेंट टेस्ट। हर एक पेपर 300 मार्क्स का होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक पेपर सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट को 2 घंटे दिए जाते हैं। एक एसीसी कोर्स में तकरीबन 75 वैकेंसीज होती हैं और साल में 2 कोर्स चलते हैं तो टोटल सालाना वैकेंसीज 150 के लगभग हो जाती हैं। एसीसी कैडेट्स सीडीएस और एनडीए आर्मी विंग के कैडेट्स के साथ ही आईएमए से पास आउट होते हैं। पासिंग आउट परेड पीओपी सभी की एक ही होती है। आइए अब बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। अगर आप 40 साल के भी हो गए हैं और आपके अंदर सेना में सर्विस करने की आग अभी भी जिंदा है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीए एंट्री के जरिए आप अभी भी अपने अरमान पूरे कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि आपको अपना पेशा, अपना प्राइमरी प्रोफेशन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक पार्ट टाइम जॉब है। आप एक सिविलियन की तरह अपना जॉब कर सकते हैं और साथ ही साथ एक सोल्जर की तरह यूनिफॉर्म पहनकर टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर की ड्यूटी भी कर सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध है। टीए एंट्री के लिए एज लिमिट है 18 से 42 साल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। कैंडिडेट्स को ऑलरेडी कोई ठीक ठाक जॉब पर एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी कि बेरोजगार टीए आर्मी में ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, पुलिस पर्सनल या पैरामिलिट्री पर्सनल टीए एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को केवल ऑनलाइन अप्लाई करना होता है www.indianarmy.nic.in वेबसाइट लिंक पर। एग्जाम में एक पेपर होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 रीजनिंग, जिसमें 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 2 जनरल नॉलेज, जिसमें 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं। और पार्ट 3 इंग्लिश, जिसमें भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर्मेट में कंडक्ट किया जाता है। आईएमए देहरादून या ओटीए चेन्नई में इनको 6 महीने की प्री कमीशन ट्रेनिंग दी जाती है। एक टीए ऑफिसर को हर साल 2 महीने का एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप भी अटेंड करना होता है। टीए एंट्री में कोई पेंशन नहीं होती। कमीशन लेफ्टिनेंट के रैंक पर मिलता है। टाइम स्केल प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक होता है और सिलेक्शन बोर्ड से प्रमोशन कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक तक हो सकता है। पे और अलाउंसेस रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स के स्केल पर ही दिए जाते हैं। जैसे लेफ्टिनेंट का लेवल 10 पे मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500 रुपए प्लस मिलिट्री सर्विसेज पे 15,500 रुपए और कर्नल लेवल 13 पे मैट्रिक्स 1,30,600 से लेकर 2,15,900 रुपए प्लस एमएसपी 15,500 रुपए। कैंडिडेट्स जो टीए कमीशन एग्जाम का सीबीटी टेस्ट पास कर लेते हैं उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इनके एसएसबी सेंटर्स भी वही हैं जो आर्मी ऑफिसर्स सिलेक्शन के लिए होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।